हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के साथ में लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम और तमाम प्रकार की अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग जो हैं लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने अपने गणित और विज्ञान का जो पाठ्यक्रम हमारे द्वारा करवाया गया है उसे पूरा कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि जो आपका 11 अगस्त को एग्जाम होने वाला है एलडीसी का, उस एग्जाम के लिए अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में जो है 14-15 दिन का समय रहा है। इस समय के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस किस प्रकार की सावधानियों के साथ में आपको पेपर को देना है। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे अधीनस्थ बोर्ड का जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है वो कब होगा। 11 अगस्त को होगा। और आज जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे 28 जुलाई हो चुकी है। तो हमारे पास में अब देखिए समय जो है बहुत कम रहा है। तो अंतिम समय में हमें किस प्रकार की रणनीति को फॉलो करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अंतिम 15 दिनों में हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में बता दूंगा। फिर कौन सी गलती नहीं करनी है और रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस कैसे देने हैं और किस प्रकार से रिवीजन करना है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरा खुद का एलडीसी 2018 में रिटर्न में जो है सिलेक्शन हो चुका था। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा लैब असिस्टेंट, आईआईटी, जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो अनुभव है, जो लास्ट समय पर मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें एक जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो हम ये करेंगे कि जैसे ही हमारे पास में एग्जाम आता जाएगा, यानी जैसे जैसे एग्जाम के दिन पास आते जाएंगे, हम क्या करेंगे कि नया मटेरियल पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या? नया मैटर, नया मैटर पढ़ना शुरू। सर, नए मैटर से क्या तात्पर्य है? नए मैटर से तात्पर्य है कि अभी आप लोग जो है लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए थे और एलडीसी साइंस और मैथ्स के कंप्लीट वीडियोस आप लोगों ने देखे। साइंस आपने कंप्लीट करी, नोट्स आपने कंप्लीट बना लिए। लेकिन अब लास्ट समय पर आप लोगों को पता है कि जब भर्ती आई थी तब किसी ने भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन अब जैसे ही लास्ट समय आता है तो मैराथन क्लास है और जो है ना अलग अलग क्रिएटिव नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिलना शुरू हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि जो हमने पढ़ रखा है उसको तो अब भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब ये तो हमारे तैयार हो चुका है और हम नए मैटर की तरफ, अट्रैक्टिव नोट्स की तरफ, जो कि वहां की टीम बैठ करके उनको जो है चित्र वगैरह ऐड कर रही है, उसमें मसाला ऐड करके मटेरियल वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, लेकिन उस कंटेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और आप उस नोट्स को अट्रैक्टिव, वो हो रंगीन नोट्स है लगातार, और फिर उसको जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने क्या गलती कर दी यहां पर कि जो हम पिछले 6 महीने से पढ़ाते आ रहे थे और आप लोग जिसको पढ़ते आ रहे थे, अब वो कंटेंट तो आपको जो है प्रॉपर याद होने वाला था अगर आप एक दो रिवीजन करते तो। लेकिन आपने क्या करा, अब वो तो याद रहा नहीं और आप उस नए कंटेंट की ओर दौड़ पड़े। तो अब आप नए कंटेंट को पढ़ रहे हो 15 दिन में। भाई साहब, 15 दिन में जो है ना कंटेंट तैयार नहीं होता है। जब हमारे जैसे टीचर्स और भी बहुत टीचर जो भी है उनका 15 दिन के अंदर कंटेंट तैयार नहीं हुआ था, तो आप तो एक विद्यार्थी है, आपको जो है 3 4 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़नी है और आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है। हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम 15 दिन में कंटेंट तैयार नहीं कर पाते। तो आप लोग कैसे उस 15 दिन के कंटेंट को याद कर लोगे भाई? है तो इसलिए आपको जो है बचना है। क्या बचना है? तो अब कोई भी आ जावे आपके पास में, चाहे अब आकर के आपका भाई ही कह देवे कि भाई ये पढ़ लिया, इसमें से सब क्वेश्चन आए थे। अरे उसमें से सब आए थे, मैं मानता हूं कि मान लो हमारे नोट्स में से आपको कोई कह देवे कि ये जो है जो फ्री क्लास थी और तूने पढ़ ली है अब, और ये पढ़ लिया क्योंकि इसमें से तो कुछ आएगा लेकिन इसमें से भी बहुत कुछ आ जाएगा। मान लो आपने हमारी सभी क्लासें ले रखी थी और उसको अब आप भूल गए, बंद कर दिया, और हमारी क्लास में से कुछ भी नहीं आया, हमने मान लिया। लेकिन ये बताइए कि हमारी क्लास में से आपको अभी तो कुछ पता है नहीं, आप अभी ये मान रहे हो कि कुछ नहीं आएगा। एग्जाम देने बैठे, आपने नया मटेरियल पढ़ा, वो तो याद हुआ नहीं। हमारा वाला मटेरियल जो याद होना था वो 15 दिन में आपने रिवीजन करानी, वो भी थोड़ा थोड़ा याद है और क्वेश्चन वहीं से आ गए। अब आप फंसे कि नहीं? और गलती फिर वहां बैठे बैठे ये सोचते रहो कि काश मैं जो है 15 दिन उसी को पढ़ लेता, काश सुबह आ रहे आते ये पढ़ लिया था, सुबह सुबह आते आते ये पढ़ लिया होता।
अरे हमने ये कर लिया होता, तो क्यों गलती करनी है। इसलिए बच्चों सबसे पहले नया मैटर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। यूट्यूब पर जो है अब आप अगर जैसे हमारी साइंस की प्लेलिस्ट आपने देख रखी है तो आप रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए देख सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब आप ये नहीं सोचे कि हम जाकर के साइंस की पूरी ही नई जो है चीजें पढ़ना शुरू कर देवे। भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वो आप लोगों का इतना ही कोई भला सोच रहा होता तो वो आपको पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देता। नहीं पढ़ाया क्योंकि अब जो है आपको पता है 15-16 दिन क्लासें देनी है, महा मैराथन क्लासें लगा दो, उससे क्या हो जाएगा, उनका चैनल उनकी कोचिंग वायरल हो जाएगी और अगली भर्ती में आप उनके साथ जुड़ जाओगे। तो ये तो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। आपके लिए कोई नया मैटर नहीं लाया जा रहा है, मैटर यही पढ़ाया जा रहा है, बस इसको एक साथ पढ़ा दिया जाएगा। एक जो है टॉपिक का एक वीडियो वन शॉट डाल दिया जाएगा या फिर साथ में पीवाईक्यू करवा दिए जाएंगे। अरे उससे कुछ नहीं होना जाना है, नया थोड़ी हो जाएगा वाला है, कंटेंट तो वही रहेगा, है ना। तो नया मैटर से भाई बचो। दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कि हमारे पास में मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसे 100% कोर्स पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, टेस्ट दे रहा है। एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने जो है 50-60% कोर्स कर रखा है और टेस्ट दे रहा है। और एक ऐसा है जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा, वो मतलब वही बस पुराना उसका जो नॉलेज है 10% उसके बाद जीके वगैरह का, उसी के बेस पर वो सोच रहा है कि हम सिलेक्शन लेंगे। अब देखो 100% जिसका कोर्स रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, कोर्स पूरा हो चुका है, हर एक टॉपिक को 1-2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ना था उतनी बार पढ़ चुका है। अब उसे तो केवल क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। और टेस्ट के साथ में उसकी जो व्याख्या आती है, अब वो जो भी कोचिंग व्याख्या देती हो आप वहीं ज्वाइन करें, कहाँ अदर करना है वो आपकी मैटर है, मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ टेस्ट अच्छे हैं, क्योंकि वैसे जो है सभी जगह सेम मैटर ही चल रहा है अभी। तो टेस्ट प्लस उसकी व्याख्या। और यहां पर क्या सीखें, यहां पर एक तो ये सीखे कि आपका कौन सा जो है टॉपिक कमजोर रह गया है, यानी आपका जो वीक पोर्शन रह गया है उस पोर्शन को वापस थ्योरेटिकल रूप से जो है पढ़ लीजिए एक बार तो। दूसरा, समय का इसके अंदर जो है प्रबंधन करना सीखिए, टाइम मैनेजमेंट, कि भाई हमें जो है हमें कितना समय विज्ञान के अंदर लग रहा है, कितना समय में राजस्थान जीके में लग रहा है, कितना समय में गणित में लग रहा है, गणित में कौन सा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, उस फॉर्मूले को बार बार रिवीजन करते रहिए। और जो शॉर्ट नोट्स कहते हैं ना कि हम लास्ट टाइम पर ये पढ़ के जाएंगे, उसका मतलब ही ये है कि जो आपके पास में अभी ये 13-14 दिन रहे हैं, इस 13-14 दिन के अंदर आप क्या करिए, जो जो चीजें आपकी कमजोर है, जो जो चीजें आपको याद नहीं हुई है, उसको एक व्हाइट पेज पर लिखते रहिए। और उसको कब पढ़ना है, वो व्हाइट पेज अपने पास संभाल के रखिए और उसे जब भी आप वापस से टेस्ट दे रहे हैं तो एक बार तो उसे रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, जब आप यहां से एग्जाम देने अपने घर से जब एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर के लिए निकलोगे, तो बस के द्वारा निकलोगे, गाड़ी में निकलोगे, कैसे न कैसे तो निकलोगे, उस दौरान जाते जाते उसको जो है पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते हुए चले जाइए। या फिर जो है नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे याद है, तो फिर आप जो है एक तरफ घर पे रख करके बस लास्ट समय घर पे निकलते वक्त रात को जो है पढ़ के सो जाइए, ठीक है। तो वो जो है शॉर्ट नोट्स आपको वहां पर कहा समय प्रबंधन में भी हेल्प करेंगे और आपका कमजोर टॉपिक धीरे धीरे सही हो जाएगा। जिसका 50-60% ही कोर्स हुआ है उसे ज्यादातर जो है रिवीजन पर फोकस करना है। अभी किस पर, रिवीजन पर। उसे जो है रिवीजन के साथ में पीवाईक्यू कर लेने चाहिए। यहां पर ये मैंने मान लिया है 100% वाले का सिलेबस पूरा है और उसके पीवाईक्यूज कंप्लीट है, वो टेस्ट सीरीज और ये इस पे फोकस करे। जो 50-60% वाला है वो रिवीजन करे, जो पढ़ा है उसका ही, ज्यादा नहीं पढ़ने जाना, अब नया तो पढ़ना ही नहीं है। और साथ में पीवाईक्यू जो है उनकी एनालिसिस कर लो। पीवाईक्यू मतलब एक एक जो है पढ़ लीजिए हर सब्जेक्ट का, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में वापस देखने को मिल रहे हैं। हाँ, 10% जो है वो केवल और केवल अब ये करो कि पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यू की व्याख्या जो है रट्टा मार लो। 15-20 दिन में जो है जितने भी एलडीसी के पेपर हुए या जो भी सीईटी का पेपर हुआ वो भी एलडीसी जो है सेम लेवल का था, मतलब उसी प्रकार का सिलेबस था। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मैथ्स और जो है आपके साइंस का सिलेबस सेम था। अभी जो छात्रावास अधीक्षक का मैथ्स हुआ, इसके सभी को जो है सॉल्व करो, उनकी व्याख्या समझ लो। हो सकता है कि आपका जो है किस्मत अच्छी हो और सबके सब पीवाईक्यू आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे लोगों का तो ऐसे ही होगा सिलेक्शन 10% वालों का, तो और तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे करें। और इसके साथ में अगर आप में से इसमें से कोई भी हो भाई 100% कोर्स पूरा कर लिया लेकिन उसके पीवाईक्यू रह गए हैं, 50-60 वाला 10% वाला, तो आपको पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। अब पीवाईक्यू के अंदर जो है पुराने पेपर के साथ साथ में आप क्या करिए, जैसे अभी छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ, अभी है ना 28 जुलाई, आज ही तो हुआ है, मतलब अभी, मतलब तो उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड उसको कर लीजिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा साइंस का अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसको कर लीजिए। कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं लगभग वही है जो अपन ने पढ़ाया है, ठीक है।
और मैथ्स के अंदर भी वही आया है। तो मैथ्स है, कंप्यूटर है, जीके है। अब जीके जैसे तो जीके सभी जगह लगभग सेम ही है, तो आप इसका क्वेश्चन कर लीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम में। क्लियर? चलो, इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है। तो हमें जो है अपने मैटर पर अब विश्वास रखना है, नया नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ जो भी मैटर आपने बना रखा है अब उसी को पढ़ो, उसके अंदर कुछ भी एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा, अपने मैटर पर विश्वास करें, अपने मैटर पर विश्वास रखो, है ना, वो अपना सही ही है, उसमें कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद में चौथे पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो हमारे को अब जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और जो इंसान के मस्तिष्क को कमजोर करता जा रहा है धीरे धीरे, वो है हमारा मोबाइल। और मोबाइल, केवल मोबाइल नहीं, मोबाइल तो फायदेमंद है, लेकिन इसके ऊपर अवेलेबल अलग अलग सोशल मीडिया ऐप। अब सोशल मीडिया ऐप देखो कैसे। सबसे पहले व्हाट्सअप। आजकल जो है इंसान स्टेटस लगाने में बहुत ज्यादा बिजी है, हर कोई स्टेटस लगा रहा है, अंतिम 15 दिन रहे हैं, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई जो है किसी यूट्यूबर ने किसी का नाम ले लिया तो वो स्टेटस लगा रहा है, मेरा ये नाम ले लिया गया है। और मैंने जैसे मान लो किसी का, मतलब ये हमने तो नाम इसलिए लिया कि अच्छा आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो उसका वीडियो बना के फिर जो है स्टेटस पे लगा रहे हैं और लोगों को शेयर कर रहे हैं, देखो मेरा नाम लिया। अरे भाई, सिलेक्शन से जो है फायदा होगा, ऐसे नाम लेने से और इस प्रकार से जो है आपको किसी ने बोल दिया कुछ अच्छा और वो फिर आप, वो अभी मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आप उस मोटिवेशन को अभी मत जो है उलझिए मत उस मोटिवेशन के अंदर। अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई करने पर फोकस करना है। तो व्हाट्सएप से तो भैया बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसके ऊपर अभी देख लेना 2 4 5 दिन के बाद में या तो फेक न्यूज वायरल हो जाएगी क्या एलडीसी का पेपर स्थगित हो गया, या फिर कुछ यूट्यूबर भी वीडियो बना देंगे क्या स्थगित हो सकता है। अरे भाई, ये क्या मतलब है स्थगित हो सकता है? तुम कोई अध्यक्ष हो? तुम कोई आरपीएस, आरपीएससी या आरएमएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष हो, या उस विभाग के मंत्री हो, या कोई हो? कुछ नहीं हो, यूं ही वीडियो इसलिए कि केवल व्यू आ जावे, मजा आ जाएगा। अरे भाई साहब, आप विद्यार्थियों को तो कम से कम भ्रमित मत करिए, और विद्यार्थी यहाँ पर भ्रमित हो रहा है तो वो विद्यार्थी की गलती है। उनका तो काम है कि हम ये वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप अगर उससे भ्रमित होते हैं तो आपकी गलती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्हाट्सएप से बचें। दूसरा, अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो रील्स की आ रही है। कई लोग जो बड़े महान शख्सियत है, मतलब उनका नाम है अच्छा खासा, हम खुद भी अपने बारे में बताएं तो कई बार रील जो है, एक रील को सेंड कर देता है, उसको देखते देखते 10 15 20 रीलें कब देखते रहते हैं पता ही नहीं चलता। और हमें जो है देखो, अब हमारे को तो जो है मान लो 15 20 मिनट कभी ऊपर नीचे हो गई तो थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है और हम उसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं रात को। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने जो है ये 15 20 दिन के अंदर भी ऐसे ही रील देखते रह गए, वीडियो देखते रह गए, खुश हो गए, तो फिर भैया कुछ नहीं होने वाला है, समय चला जाएगा। और बात कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या होने वाला। समझ में आई बात? तो जब चिड़िया चुग गई है खेत तो उसके बाद में आप पछतावा करोगे, कुछ नहीं होगा। ये एलडीसी एकमात्र ऐसी भर्ती है जो 2024 के अंदर जो है आपको नौकरी दिलवा सकती है। इसके अलावा आगे अभी तक कोई भर्ती का देख लो, कोई भी भर्ती जो है स्पष्टीकरण हुआ नहीं है, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, और हम आगे क्या करवाने वाले हैं वो भी अपन देखेंगे। तो इसलिए प्लीज इस रील्स वगैरह इनसे बचिए। इसके अलावा हमें जो है हमारे स्टेटस पर और यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि हमारी एग्जाम सीटी ये आ गई है ना। ये इसे बताने से क्या हो जाएगा, ऑन द वे, है ना। और फिर वहां से पेपर आ गया, फिर उसके बाद में हमने ये इतने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, इतना ये हो गया वो हो गया। अरे ऐसी चीजों में क्यों उलझ रहे हो, हैं? इन चीजों से बचो अभी। अब आधे लोग तो अभी से जो है एलडीसी की कट ऑफ क्या रहेगी और वो वीडियो देख रहे हैं, नीचे फिर कमेंट कर रहे हैं ये 50% से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, मैं कह रहा हूँ 60% जाएगी। अरे भाई ओ देवता, पढ़ लो, पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगो, नहीं तो कोई नहीं होने वाला है। ये और बता दूं, क्लियर कह रहा हूं मैं आपको। आप अगर ये सोचते हैं कि हम ऐसे जो है बहस करके और कोई, अब तो मैं मेरे खुद के व्हाट्सएप पर अब मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब जो है मुझे पता चल गया कि हर बार विद्यार्थी वही पूछे जा रहा है, एक ही चीज, करंट अफेयर कहां से। अब देखो भाई, मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर जैसे पढ़ना है ना, अब करंट अफेयर आज का तो पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि पेपर तो बन चुके होंगे अब, है ना, जहां तक मुझे पता है। तो पेपर पेपर बन चुके हैं, अब सब खेल खत्म हो चुका है। अब जो है आपको तो बस रिवीजन करना है, जो पढ़ा उसी को पढ़ते रहना है। अब करंट अफेयर्स के अंदर जो है ना इतना दिमाग नहीं लगाना है कि आज मैं पेपर देने जा रहा हूं और आज का ही मुझे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो, अरे भाई एक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आज का, छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन अपने पास कितने क्वेश्चन होंगे वहां, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे।
और 150 क्वेश्चन में से जो है 10-15 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते हो तो फर्क नहीं पड़ता, 130 140 क्वेश्चन सही हो जावे ना तो टॉप कर जाते हैं लोग। समझ में आई बात? यहाँ पर हिंदी इंग्लिश भी है, उसको भी तो तैयार करना है, केवल फर्स्ट पेपर ही थोड़ी निकालना है। अब कोई कह रहा है 50% मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तो अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और समय प्रबंधन करो, है ना। आप अगर 50% ही मार्क्स ला पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने जो है स्टार्टिंग से हमारे साथ में जुड़े हुए थे या कहीं और भी जुड़े हुए थे, आपने वहां पर स्टडी जो है करी नहीं है। अब आपका टाइम जब अंतिम आने वाला है तब आप ये सोच रहे हो कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब आप टेंशन में मत आइए। अब अगर टेस्ट सीरीज कोई ऐसी है कि मान लो आपके नंबर कम ही आ रहे हैं हर बार, तो टेस्ट सीरीज टेस्ट देना ही बंद कर दो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो एग्जाम का टेस्ट तो वो होने वाला है। यहाँ टेस्ट सीरीज में जो है चाहे आपके 10 नंबर आ जावे, चाहे पूरे में से पूरे आ जावे, सिलेक्शन किससे होगा? जो अंतिम टेस्ट होने वाला है, जो आरएमएसएसबी बोर्ड लेगा, है ना, उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको अब फुली मोटिवेटेड रहना। अब है ना, ये टेंशन नहीं लेना, ये याद नहीं है वो याद नहीं है, जो याद होना था वो हो चुका है। अब भगवान के हाथों में है। अब आप 15 दिन में कोई है ना तूफान नहीं ला सकते, और ला सकते हो तो भाई ले आना, सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। हमारे तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई विद्यार्थी ऐसा हो कि जो 15 दिन तक 24 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले जावे। कल को वो भी हम ये तो मोटिवेट तो कर पाएंगे कि हाँ हमारा विद्यार्थी जब तो 24 24 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले गया था। लेकिन अब मैं यही आपको अल्टीमेटली लास्ट में यही कहना चाहूंगा, नए कंटेंट से दूर हो जाइए। जो चीजें अभी तक जो आपने पढ़ी है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। जितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में भले आ रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट देते रहो, है ना। नया क्वेश्चन कोई होगा आपके, कोई हो सकता है एजीडी क्वेश्चन आ जावे कई बार, जैसा लोग कहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज में से इतने क्वेश्चन आए, वो हो गया। तो ऐसा हो जाए तो आपकी किस्मत है। तो आप जो है अब क्या करें, टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पीवाईक्यू करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहिए बस। अल्टीमेटली फाइनल एम आपका जो है ना दिन का ये होना चाहिए कि मेरा पूरा समय पढ़ाई को गया हो। हाँ, जो भी अपने दो दैनिक कार्य हैं उनको छोड़ करके जो भी समय मिल रहा है उसमें पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। माता पिता को रोज सुबह उठ के प्रणाम करना शुरू कर दो। उनके प्रणाम के अंदर इतनी शक्ति होती है कि सुबह प्रणाम करोगे तो रात तक आप फुली मोटिवेटेड रहोगे और इसीलिए पढ़ाई करोगे। और अगर आप कहीं बाहर हॉस्टल वगैरह में हैं तो निश्चित रूप से ही जो है आपके पास में भाई समय पूरा ही मिल रहा है। घर होते हैं तो कुछ इधर उधर से डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन बाहर है तो प्लीज अब अपने आप को कमरे के अंदर पूरा जो है एकदम बंद कर दीजिए। हाँ, सुबह शाम आप थोड़ी देर जो है 10-5 मिनट के लिए योगा वगैरह करते हैं या बाहर निकलते हैं तो सैर सपाटा थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट एग्जाम कोई ऐसा तो है नहीं कि अपना यही लास्ट एग्जाम है ना। जिंदा रहे तो आगे और भी एग्जाम दे सकते हैं, आगे और भी बहुत सारे रोजगार के ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन हाँ, स्वस्थ है, एकदम मस्त है, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर भी आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, फिर ये आप पाप कर रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता के चेहरों को याद करते हुए, अपने खुद के जो भी आपके आदर्श हैं उनको याद करते हुए, और अपने जिसको भी आप समाज को या अपने किसी कहते हैं ना कि अपने घर के सामने वालों को या घर के पड़ोसियों को ये बताना चाहते हैं कि देखो मैंने भी सरकारी नौकरी ले ली, तो इस सब चीजों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत करते रहिए, और अंतिम में मैं यही कहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे सीधा 11 अगस्त को अपन पेपर के साथ में। उसके बीच में जो भी हमारे 3-4 टॉपिक रहे हैं उनकी क्लासें आपके लिए आती रहेगी, आप उनको पढ़ते रहे, नोट्स बना लिए हैं तो अब केवल जो है पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ, पीवाईक्यू आप भी जो है साथ के साथ करते रहे। धन्यवाद।